फ्रेंड्स, मैं आप सभी का जितेंद्र सर। इस वीडियो में सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 जो कि संख्या का समझ। ठीक है, चैप्टर का नाम है जो कि संख्या का समझ। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नए अंदाज में, और नए अंदाज में आप लोग शेयर थोड़ा सा कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है, हमारी 7 क्लास और 8 क्लास और 9 क्लास 10 क्लास, ये 4 आपको सब्जेक्ट मतलब 4 क्लास आप तक पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। आप लोग जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैथ की ओर चलते हैं। और मैथ सीखना हो तो इस चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कैसे कि बहुत आपको अच्छी तरह से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखना है। बाबू पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इसके जो बीच है ना, इसके बीच की पूर्णांक ध्यान दीजिएगा। जैसे में कि माइनस के 5 और 5 है, इसके जो बीच है ना पूर्णांक बाबू, इसका बीच का जो पूर्णांक लिखना है आपको। ठीक है, इसका बीच का पूर्णांक। चलिए हम लोग लिखते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो जिसमें धनायन और ऋणायन हो, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक हो, जिसमें प्लस और माइनस हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए इधर इसके बीच के मतलब माइनस के 5 और 5 के बीच के लिखना है, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 4, माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, 0, फिर 1 2 3 4, बस इसका बीच के हो गया। यहाँ से ऐसे लाइन खींच देना है, पार देना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इसके बीच का पूर्णांक हम लोग लिख लिए। ठीक है, बुझा गया कि नहीं बुझा गया? इसका बीच का पूर्णांक लिखना है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन बी देखिए। बी कह रहा है कि -2 और 8 कर, इसका बीच का लिखना है। तो माइनस का 2, इसका -2 अगर, तो माइनस का 1, फिर हो जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देना है बाबू, फिर ये ऐसे कर देना है। ठीक है, चलिए क्या पता चल गया? ऐसे ही आपको लिखना है। नए अंदाज में आप मैथ सीखने का प्रयास कीजिए और इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, तीसरा नहीं, इसका पहले बी हो गया और सी देखते हैं। लो, चल ही नहीं रहा है, चलिए सी देखते हैं। सी कह रहा है का कि माइनस का 6 और माइनस का 2, तो क्या करेंगे? माइनस का 6 तक ले लेंगे भाई, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0। बस इधर नहीं, प्लस में नहीं करा है, तो यहाँ पे मिला देंगे ऐसे, और इसको ला के धो के इसे मिला देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। अब भाई ये सी तो हो गया, डी देखते हैं। डी क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। तो डी कह रहा है माइनस का 4 और माइनस का 10, इसका बीच के लिखना है बाबुआ। तो पहले माइनस के 10 तक लिख लीजिए, माइनस के 10, माइनस के 9, माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0। इसका बीच का तो -4, तो -4 तक इसे मिला देंगे। फिर 10 का आ रहा है तो 10 तक ऐसे खींच के लेके चला जाएंगे इसका बीच के। ठीक है, 9 तक लेके जाएंगे, ऐसा याद रखिएगा। ये बन गया पहला। अब दूसरा देखिए। चलिए दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक को घेरा लगाना। जो बड़ा पूर्णांक है भाई वो उसके पे रुक जाइए, एक मिनट। दूसरा पर क्या करना है कि बड़े पूर्णांक पर आपको गोल लगा देना है। चलिए लगाते हैं। तो ए का जो मान दिया है ना बाबू, माइनस का 20 कोमा का 4 दिया है। बी का मान जो दिया है ना, माइनस का 15 कोमा माइनस का 8 दिया है। सी का जो मान दिया है 0 कोमा का माइनस के 5 दिया है। और डी, तो डी कितना है भाई? तो डी है माइनस का 20 कोमा का माइनस का 7, और ई है 25 कोमा का माइनस का 2, एफ है माइनस का 20 कोमा का माइनस का 18। अब इसमें बड़े पूर्णांक जो होगा उसमें हम घेरा लगा देंगे। देखिए इसमें बड़ा कौन है? तो ये वाला बड़ा है, लगा देंगे इसे। और इसमें बड़ा कौन है? तो ये वाला। आपको ये सर माइनस का 15 और माइनस का 8, तो माइनस का 15 बड़ा होना चाहिए। नहीं, कर्जा में सबसे ज़्यादा कौन है? तो कर्जा में सबसे ज़्यादा हाई है, तो ये छोटा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। आपके पास अगर हम आपको समझाते हैं, अगर आपके पास समझिएगा 8 रुपया है और किसी व्यक्ति के पास 10 रुपया है, तो बड़ा कौन है? तो 10 वाला बड़ा है। प्लस में होगा तब, अगर माइनस में होगा तो आपके 8 रुपया बड़ा होगा। क्या है? ऐसे कि 10 रुपये 2 रुपया हुआ, क्या है भाई? उसके पास ज़्यादा कर्जा में है, तो वो छोटा हो जाएगा आपसे। ठीक है, आप निकल जाइएगा आगे। चलिए अब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा, अब ये वाला हो जाएगा,
ये होला, सॉरी ये नहीं होगा ना, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कौन आएगा, तो माइनस का 18 हो जाएगा। ऐसे आपको बताना था, ठीक है। दूसरा बन गया। अब तीसरा ये कह रहा है कि रिक्त स्थान को उचित चिन्ह पर भरना है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि माइनस का 6 डब्बा दिया है और माइनस का 8, और बी का मान दिया है 4 कोमा का डब्बा 0, सी का मान दिया -15 डब्बा 2, ई का मान दिया है, नहीं डी का मान ना, डी का मान दिया -50 डब्बा, -54 प्लस का 4 दिया है, और जाके ई का दिया है 25 बराबर 25। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें करना पहले है कि इसमें बड़ा कौन है भाई, तो चिन्ह दिया है ऐसे 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 का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे का दिया है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे। इसमें बड़ा कौन है, तो ये वाला, तो इधर लगा देंगे। ये इसमें बड़ा कौन है, तो ई वाला, इसमें बड़ा कौन है, तो ई वाला, ठीक है। अब इसमें बड़ा कौन है, तो 50, तो ये कौन माइनस के 50, ये भी माइनस के 50, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, माइनस के 50 आके आपके पास मेरे पास माइनस के 50, दोनों का मान बराबर है, तो बराबर के चिन्ह लगा देंगे। ये भी क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आइए और क्वेश्चन है इसमें, दूसरा तीसरा है ना, तो तीसरा में एक क्वेश्चन और है। 4 माइनस का 15 डब्बा 20 माइनस, सॉरी 2 माइनस का 20 है, ठीक है। तो इसमें घटेगा तो कितना बचेगा भाई, तो माइनस का 11 डब्बा बनाइए। इसमें घटेगा तो माइनस का 18, इसमें ज़्यादा कर जाए तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। ये आप समझ गए तीसरा। आइए 4 क्वेश्चन क्या है, तो 4 क्वेश्चन आपको और रोही क्रम आप तो पढ़े होंगे, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़े बताइए, तो पढ़े होंगे भाई। जब बढ़ते क्रम कहता है तो हम लोग छोटे क्रम से लिखते हैं, ठीक है, छोटा से। चलिए 4 क्वेश्चन देखिए। 4 क्वेश्चन का ए देखिए, माइनस के 8 को 12, फिर माइनस का 15, फिर 15, फिर 20, फिर माइनस का 2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है बाबू कि बढ़ते क्रम कर रहा है। जब बढ़ते क्रम बोले ना तो आपको छोटा अंक से चालू करना है, और जब छोटा अंक बोले ना तो आपके बड़ा अंक से चालू करना है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है बाबू, तो इसमें सबसे बड़ा का है तो छोटा का सबसे कौन है, तो छोटा माइनस के 8 है, तो लिखेंगे माइनस के 8, फिर जाके इससे ये वाला लिखेंगे माइनस के 5। अब इसके बाद माइनस के 2, इसके बाद के क्या है, तो 12 है, 12 के बाद क्या है 15 है, 15 के बाद क्या है 20 है। ये हमारा लिखा गया, ठीक है, ऐसे लिखना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी का बी, तो फैन 0 -2 -4 -15, ठीक है, -8, सॉरी -8 नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें पहले छोटा अंक लेके चलेंगे 0, तो माइनस के 15, इसके 12, तो माइनस के 4, माइनस के 2, फिर 5, फिर जाके 8। ये हमारा लिखा आ गया। ऐसे ही तो आपको लिखना था, ऐसे ही आपको लिखना था। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप लोग समझिएगा। 5वां क्वेश्चन जो कह रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पूर्णांक को अगली पूर्णांक आपको बताना है। जैसे में ए का मान माइनस का 18 दिया है बाबू, तो इसका अगला पूर्णांक क्या आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा, माइनस क्यों नहीं आएगा। अब बी देखिए, तो बी दिया है 15, तो 15 के बाद क्या आता है बाबू, तो 16 आता है। और सी क्या दिया है, तो सी क्या है माइनस का 20, तो सी माइनस का 20 के एच के आगे क्या आएगा, माइनस का 21 आएगा। फिर जाके ई दिया है ए डी ना, डी है, तो 18 दिया है, तो 18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं अगला पूर्णांक। अब इसी के 6वां देखिए, पहले का पूर्णांक लिखना है बाबू, 6वां का क्वेश्चन। तो ये पहले का मतलब 25, पहले 25 से पहले क्या आया था, 24 आया था कि नहीं आया था, 24। बी देखिए, तो माइनस का 59, तो माइनस का 59 के पहले क्या था, माइनस का 58 आया होगा, ठीक है। सी देखिए, तो माइनस का 55, तो माइनस के 55 के बाद माइनस का 54 आया होगा कि नहीं आया होगा, अब बताइए आया होगा ना। चलिए, अगर आप समझ गए 6 तक तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब 8 क्लास के भी 7 क्लास की भी डलाएगा वीडियो, हर रोज़ डलाएगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को जरूर से, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले पार्ट लेके आते हैं 2, ये पार्ट 1 था। जय हिंद दोस्तों।